गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग आज सच्ची में बहुत गुड लग रहा है। गुड क्यों लग रहा है? विंटर्स आ रहा है ना। ये देखिए मेरे खिड़की से बिल्कुल बहुत धूप आती है। मुझे ये प्लेस बहुत पसंद है अपने बेडरूम का, और मैं बाहर का सब कुछ देख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे बैठ के अच्छा भी लगता है। और मॉर्निंग गुड इसलिए भी है कि थोड़ा सा नॉर्मल सी आ रहा है मेरे में। उबर रही हूँ मैं। और अभी तक मैं गई नहीं वापस ऑफिस। जाना तो है मुझे, क्योंकि 3 मंथ्स का मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना है। पर यार मैं सोच रही हूँ सबसे पहले अपने मन को बिल्कुल ही स्थिर कर लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी। क्योंकि अभी भी मुझे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फिर ख़राब लगता रहता है ना, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा नॉर्मल कर लूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। और अभी सच्ची बोलो तो मेरे आने का मन भी नहीं कर रहा है। लग रहा है यार ये 3 महीने का सैलरी भी पे करके मैं घर पे ही बैठूँ। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ मैं घर पे रहना। हालांकि सब लोग बोलते हैं यार घर पे रहने से लोग बोर हो जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। क्योंकि इतने सालों से जो चीज़ नहीं कर पाई थी, छोटी छोटी चीज़ें, पता नहीं आप लोग को उन चीज़ों से खुशी मिलती है कि नहीं। मुझे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे शाम की 4 बजे वाली जो चाय है उसको गार्डन में बैठ के पीना। और बच्चों का तो हालांकि अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है और एक दिन वो जाते हैं, लेकिन वो बच्चों का स्कूल से आना, उनसे पूछना उनका दिन कैसा गया। हर एक छोटी छोटी बातें। हस्बैंड ऑफिस से में निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल में निकल जाते हैं, उसके बाद वो घर में अजीब सी एक शांति, वो रिलैक्स होना। मतलब वो जो रिलैक्स कभी हो ही नहीं पाई थी मैं। हमेशा ही दौड़ा भागी। लेकिन ये इन दिनों थोड़ा सा ये रिलैक्स लग रहा है। जो मन को पहले ऐसा होता था कि जाने का मन नहीं करता था, लेकिन 8-9-10 घंटे वहाँ पे बैठना पड़ता था, और आने के बाद करने के लिए बहुत सारा काम होता था जो मुझे करके अच्छा लगता है। मेरा स्टिचिंग हो गया, डांस का प्रैक्टिस हो गया, ये सब बच्चों को अच्छे अच्छे खाने बना के देना, ये सब करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। एक करती थी दूसरा छुट्टा था, दूसरा करती थी तीसरा छुट्टा था। घर का कोना में देखती थी गंदा है, साफ़ करने के लिए सिर्फ एक ही दिन मिलता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो एकदम छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन खुशियाँ बहुत देती है। मतलब जिनको घर पे रहना अच्छा लगता है, घर सजाना या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, बट ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये जो जाड़ी की धूप है, धूप को बिल्कुल एब्जॉर्ब करना, सोक करना, जो चीज़ बैंक में कभी नहीं हो पाती है। बैंक में हम लोग गए, बैठे दिन भर एसी में, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ना फ्रेश हवा ना कुछ। और दिन में हम लोग जाते हैं ना, तो जाने के टाइम ही हम लोग बस वो जो सूरज की रोशनी है उसको देखते हैं, और जब निकलते हैं ना देखते रात हो गया है। मतलब जो एसेंशियल चीज़ होती है ना, सूरज की रोशनी, वो भी हमको देखने को नहीं मिलती है। अभी मैं ये सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन यह नोटिस पीरियड मुझे सर्व करना है। उसके बाद जब मेरा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरा दूसरा जो प्लान है उसके ऊपर भी मुझे काम करना है। तो ये थोड़ा सा ये जो ट्रांजिट पीरियड है ना, इसको मैं थोड़ा एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर काम पे ही लगना है यार। या तो मैं बैंक के लिए या अपने लिए, काम तो मुझे करना ही है, क्योंकि बिना काम के बहुत दिन लोग रह नहीं सकते हैं। काम बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। सो या अभी लेकिन मैं थोड़ा सा ये रिलैक्सिंग थिंग एंजॉय कर रही हूँ। और बाय द वे अभी मैं जा रही हूँ दुकान, मुझे जाना है तेल गरम। एक्चुअली मेरा सप्लाईज कुछ ख़त्म हो रहा है, स्टिचिंग का, हुक्स वगैरह हो गए, थ्रेड वगैरह हो गए, ये सब, कुछ लाइनिंग के कपड़े भी लाने हैं। बहुत सारा है मुझे अभी मेरे लाइनअप में स्टिच करने के लिए, तो वो सब अभी प्लान करके मैं जा रही हूँ, वो सब लाऊंगी, उसके बाद आज का दिन शुरू करूँगी। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से। बालों को मैंने थोड़ा सा क्लिप अप कर लिया है अभी। हालांकि अभी सर्दियाँ आ गई है, लेकिन फिर भी मुझे खुले हुए बाल घर पे, मतलब मैं बाल खुले नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप का कुछ ऐसा लगता है। और अभी मैं देखिए आई हूँ यहाँ पे, और एक्चुअली घर में क्या चल रहा है इन दिनों कुछ आप लोगों को मैं अपडेट दे ही नहीं पा रही थी, अपने बारे में ही बोल रही थी। आज एक्चुअली पॉकी का ऑफलाइन क्लास था, मतलब उसका स्कूल था आज, लेकिन उसे थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम टाइप का हो रखा है ना, तो आज मैंने उसको नहीं भेजा स्कूल सेफ्टी के लिए। मतलब उसकी सेफ्टी तो है ही, बट दूसरों की भी सेफ्टी के लिए। और वो घर पे अभी वो ऑनलाइन क्लास कर रही है।
और परी एक्चुअली सो गई। उसको सुबह वो उठी थी, जागी थी, तो सुबह किसी बात पे गुस्सा आया, मतलब मेरे उसके पापा के साथ कुछ लड़ाई हुआ और दरवाज़ा उसने बंद किया और रूम में सो गई है। अभी वो सो ही रही है, उठ ही रही है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद एक कप चाय भी हो गया है मेरा, मतलब 11 बजे वाला एक चाय होता है मेरा, मुझे चाहिए ही मैंडेटरी, मतलब 11 बजे और 4 बजे, तो वो हो गया है। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे। आज मुझे बहुत सारा काम है स्टिचिंग का। एक्चुअली आज क्लब में दिवाली का पार्टी है, तो ये वाला तो मेरा कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट का है, लेकिन इस बार हर बार मैं दिवाली में कुछ ना कुछ करती हूँ। इस बार यार इन सब चक्करों में दिवाली फटाक से आ गया ना, पता ही नहीं चला। और बच्चों को नए कपड़े कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं दे पाई, तो शिफॉन के मैंने कुछ थान ला के रखे हुए थे। कल परी बहुत ज़िद करी थी कि उसको एक फ़्रॉक चाहिए, तो मैंने उनको ये शिफॉन वाले कपड़े दिखाए, तो दोनों ने दो कपड़े अपने पसंद किए हैं और दोनों को आज के अंदर ही 2 फ्रॉक्स चाहिए। तो आज मेरा बहुत सारा ये काम है। अभी ये जो प्रीवियस वाला काम है ना, इसको मैं फिनिश करती हूँ, उसके बाद वो दोनों फ्रॉक की कटिंग मुझे करनी है। So I'm still continuing with my stitching. Actually जो मैंने जो ऑर्गेन्जा का जो लहंगा बनाया था, एक्चुअली वो दिवाली में पहनने के लिए बनाया था। तो हम लोग ने सोचा कि यार बना ही रहे हैं ना, तो हम लोग उसमें उसको पहन के एक डांस कर लेते हैं। जो डांस में हम लोग ने लहंगे पहने थे ना, उसका हम लोग ने जानबूझ के जो हम लोग मैचिंग उसके साथ क्रॉप टॉप बनाने के लिए लाए थे, वो कपड़ा हम लोगों ने जानबूझ के यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो दोनों हम लोग अलग अलग स्टाइल में बना रहे थे। तो उसके लिए इसलिए हम लोगों ने गोल्डन कपड़ा एक्स्ट्रा लेके उसका क्रॉप टॉप बना लिया। तो अभी मैं वही ब्लाउज़ की फिनिशिंग कर रही हूँ, हो गया है, बस हुक लगा रही हूँ फिर मैं उसमें। तो ये है, मैं एक सेकेंड दिखाती हूँ, ये है प्लाविटा वाला। हम लोगों ने स्टाइल एक ही रखे हैं, 1 शोल्डर है, लेकिन उसका है फुल स्लीव। और ये मेरा वाला है, मैंने यहाँ इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, फ्रिल्स रखे हुए स्लीव्स में, उसका भी अभी हुक लगा रही हूँ मैं। और ये हम लोग आज दिवाली पार्टी में पहनने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग का प्लान वो था कि दिवाली पार्टी में ही पहनेंगे, लेकिन बना ही लिया है तो डांस भी कर लेते हैं। और देखिए पॉकी क्या कर रही है। पॉकी आज मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है इन अरेंजिंग। व्हाट आर यू डूइंग बेबी? कैन यू टेल मी? These Arranging all my threads. dolls. I love arranging things. You love arranging things? Yes. So I'm hiring you, baby, to do all my arrangements. You can just hire me for free and I better get paid. Oh, okay. Okay, baby, I'll pay you, baby. Don't worry. Just come. Lunch go like. So we have these few when you finish. Okay, you finish it. I'll just check on Pari. Paru. Mama khaba? Manisu. আচ্ছা পাৰি তুমি কোৱাচোন, মামামটো নিজে কেলে নোখোৱা আৰু মই কেলে তোমাক খুৱাই দিব লাগে? কোৱা, লাজ লাগিছে? हाँ मैं घर में हूँ ना, तो पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है नहीं परी? हाँ? पोखी, Yeah. let me see what you did. See, पोखी ने क्या किया? पोखी ने मेरा सारा threads arrange किया। और what is that? Can you This show is us? a little box where I put all of your little things in it. Aww, like buttons and all? Yeah. Oh, wow. I'm impressed with your work. It's color arranged. Like, can you These show are us? the red and pinks. Yeah, These are the purples, yeah, green, yeah. and blue. Oh, And all like those, like, you know, symmetry Yeah. type of colors right here. okay. Oh, that's so nice.
Thank you so much, baby. And you hired. I thought I had to give an interview for that. तो लंच हो गया है मेरा, मैंने भी खा लिया है, परी को भी खिला लिया। और ये देखिए परी का कल का वर्क करना बाकी था तो उससे अभी मैंने वर्क पे लगाया है। और मैं है ना बहुत ज़्यादा ही ओवरवेल्म हो गई हूँ। ओवरवेल्म इन द सेंस कि मुझे पता नहीं था यार मेरे इतने सारे वेल विशर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में बहुत दिन जिनके साथ कांटेक्ट भी नहीं है वो भी इतना मुझे फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हो, यूट्यूब के थ्रू हो, मुझे इतने सारे अच्छे बातें बता रहे हैं, मेरे मतलब मुझे इनकरेज कर रहे हैं। आई एम रियली ओवरवेल्म। मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स, आई डोंट नो यार। मतलब अब मैं सोच रही हूँ ना ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमाई क्या होती है पता है? फ्रेंडशिप। मैं सच में ओवरवेल्म्ड हूँ। मतलब मुझे नहीं पता था यार इतने सारे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मैं सच में ये कभी नहीं सोचती थी कि मेरे इतने सारे वेल विशर्स, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड यार। मतलब थैंक यू सो मच मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब मेरे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी। और वो छोड़िए जिन लोगों को शायद मैं कभी ही मिली होंगी ब्रांच में, कभी कस्टमर्स मेरे शायद 1 या 2 बार जिनसे मिली होगी। आई डोंट नो, मतलब आई रियली डोंट नो यार। मतलब मैंने इतना ज़्यादा आई डोंट नो, मतलब मैं खुद अमेज्ड हूँ इस चीज़ से। मुझे अब अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा यार, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ यार। मतलब आई डोंट नो, मैंने ये सच में मेरे जीवन की बहुत ज़्यादा ही एक बहुत वैल्यूएबल जमा पूंजी है ये, जो मेरे वेल विशर्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। आई एम सो हैप्पी गाइज, आई एम रियली हैप्पी। एंड दिल से मैं थैंक्स देना चाहती हूँ। मैं इंडिविजुअली शायद आप लोग को ऐसे थैंक्स दे भी नहीं पा रही हूँ, पर दिल से आप लोग सभी को थैंक्स देना चाहती हूँ। आप लोग मेरे ऐसे टाइम में मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। आई रियली थैंक यू अ लॉट एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड यार, रियली ओवरवेल्म्ड। और बैक टू वर्क नाउ। और घर पे रह के बच्चों के साथ, उनके साथ ऐसे पागलपन करना, उनके क्रेजीनेस के साथ खुद भी क्रेजी हो जाना, आई थिंक ये दुनिया की कोई भी करेंसी नहीं खरीद सकती है इस चीज़ को। ये हैप्पीनेस अलग लेवल की हैप्पीनेस होती है। और इन दिनों मैं सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ जो मैं नहीं कर पाती हूँ जनरली जब मैं ऑफिस में होती हूँ ना। तो टारगेट मैं पूरा नहीं कर पाई। पोकी का फ्रॉक मैंने कर दिया, परी का सिर्फ काट पाए, लेकिन बहुत टाइम हो गया था ना, तो परी बोली कि उसको वो लहंगा ही पहनना है, तो फ्रॉक मैं बाद में उसको अच्छे से बना दूँगी। तो ये देखिए हमारी परी और तो इसको अभी थोड़ा सा बन चाहिए। तो मामा इज द मेकअप आर्टिस्ट ना, तो मामा विल मेकअप बन है कि नहीं परी? तो अभी मैं परी का हेयर स्टाइल करूँगी, उसके बाद पोखी का बाकी है। उसके बाद मेरा थोड़ा देखिए ना पूरे दिन आज मैं ऐसे ही हूँ, तो मुझे भी रेडी होना है ना। तो मैं खुद भी मतलब स्टाइल करके मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपने बच्चों को भी मतलब इस तरह से प्रेजेंटेबल रखना, उनको थोड़ा सा स्टाइलिश बना के रखना मुझे अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं। लेकिन ऑफिस जाती थी ना तो ये नहीं कर पाती थी मैं कभी। मुझे देर हो जाता था, उन लोगों को कहीं भी जाना होता था ना, खुद ही रेडी होते थे जैसे तैसे करके, मतलब मुझे बहुत ख़राब लगता था। मतलब इन दिनों ये सारा कुछ मैं एंजॉय कर रही हूँ। Gonna get my hair done in a professional hair salon. And going to brush my hair in hairspray. I asked for special hairstyle salon. Hello! I came to your salon and I'm vlogging, is that okay? Yeah, it's okay.
is this little customer? So she is my little daughter furry. Oh my god, she's so beautiful. But she hated her eyebrows when I did her eyebrow. Now it's okay? Is it okay? Oh my god, look at this professional setup. Oh my god, yeah. Alright guys, stop. I got तो इस तरह से मजाक मस्ती करते हुए मैंने दोनों को रेडी किया। और ये जो पॉकी फ्रॉक पहनी हुई है ना, आज मैंने उसको बना के दिया था। मैंने आपको बोला था ना मैं बना रही हूँ, तो उसको मतलब मैं जो बनाती हूँ ना उसको पहन के बहुत अच्छा लगता है। सो मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखिए मेरा अटायर। सो मामा गुस्से दिया, आपको मन गुस्से दिया। देखिए माला माल, ये देखिए। तो इस बार क्लब में बच्चों के लिए डीजे प्ले किया गया था और बच्चों का टाइमिंग अलग था। उनका पहले ही 5 बजे से ही शुरू हो गया था उनका पार्टी। स्टॉल वगैरह थे खाने के, पिज्ज़ा वगैरह ये सब थे। तो वो लोग उन्होंने एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग के लिए था, मतलब इस बार टाइमिंग हम लोगों ने अलग अलग रखा था, अलग और बच्चों का। तो बच्चों ने फुल ऑन एंजॉय किया वहाँ पे, और ये ओपन स्पेस में किया था और अच्छा लगा था मुझे। हाय डियर, आज हम लोग आए हैं अपने कल्याणी क्लब में। हमारा यहाँ पे दिवाली, प्री दिवाली सेलिब्रेशन है और हम लोग कौन सा अटायर पहन के आए हैं क्या आपको दिखाएंगे। तो ये हम दोनों का फुल अटायर है, दोनों ही मेरे डिज़ाइन है, आप लोग को पता ही है। और इस तरह से हम लोग लग रहे थे फुल। ये पूरा हम लोग का कॉस्ट्यूम है, ये देखिए। और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे इसमें। और ये है पूल साइड भी रखा हुआ था हम लोग के लिए, लाइक अडल्ट के लिए ये पार्टी था। यहाँ पे बच्चे नॉट अलाउड थे और एक तरह से अच्छा भी था क्योंकि बच्चों ने अपने तरीके से एंजॉय किया। और हम लोग का म्यूज़िक वगैरह भी थोड़ा स्लो म्यूज़िक टाइप का था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ईद। तो होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ सेफ दिवाली। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है या फिर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस, एंजॉय। कर भी आओ वो जो